नमस्कार। एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए एक और नोटिफिकेशन लेकर आया हूं जिसमें हम आज ऐसा सोच ही नहीं सकते थे कि इतनी हाई मेरिट एसएससी की जा सकती है। टायर वन में जितने भी आज तक के रिकॉर्ड रहे हैं सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली बार इतनी हाई मेरिट गई है। ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी सारी वैकेंसी होने के बाद ऐसा कुछ होगा। दरअसल जिन बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है उनको शुभकामनाएं, और जिनको ऐसा लग रहा था कि उनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा पर उनका नहीं हो पाया तो उनके लिए सांत्वना है मेरी कि आप अपना धैर्य ना खोएं और लगातार तैयारी में बने रहें, क्योंकि जो एक एक दो दो नंबर से रहे हैं उनको बड़ा दुख होगा कि लग रहा था कि इस साल लगभग जो पिछले साल की कट ऑफ थी उससे तो ज्यादा ही नंबर आ रहे थे उनके, तो वो ये मान के चल रहे थे कि उनका अब की बार जो है बड़े आराम से सीजीएल में हो सकता है, क्योंकि अब की बार एसएससी में वैकेंसी, सीजीएल में वैकेंसी भी 18,000 के आसपास थी। इसलिए चलो हम बात करते हैं जरा, जिन्होंने रिजल्ट नहीं देखा मैं आप जरा उनको बता दूं कि आज इतना भयंकर जो है रिजल्ट आया है, ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था। चलो बात करते हैं सबसे पहले तो इसमें कैटेगरी के हिसाब से देखते हैं। तो कैटेगरी के हिसाब से अगर देखें तो पहली अगर लिस्ट की बात करूं मैं तो एससी की मेरिट जितनी जर्नल की मेरिट पिछली बार थी उससे 3 नंबर ज्यादा एससी की मेरिट गई है, 143.53 ये। और जर्नल की अगर मेरिट की बात करें अनरिजर्व कैटेगरी में तो आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 167.02 नंबर पर गई है। इसमें ओबीसी की अगर बात करें तो 160 पर गई है, एसटी की अगर बात करें तो 135 नंबर पर गई है। इसमें अब की बार एक चीज और इन्होंने सही करके इंक्लूड कर दी कि इन्होंने ये बताया कि इस टोटल कैटेगरी में कितने बच्चे इन्होंने जो है पास किए हैं। तो इसमें इन्होंने अगर देखा जाए तो इसमें इन्होंने 18,436 जितनी कुल वैकेंसी है उसका लगभग उसके बराबर तो इस वाले फेज में ही जो है इन्होंने शामिल कर लिए हैं। इसके अलावा और अगर देखें तो आपको मैं दिखाऊं कि इसमें जो दे रखा है कि कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट टायर वन, आपकी जो सेकंड लिस्ट आई है टायर सेकंड वाली जो पेपर सेकंड के बारे में दे रखा है, उसमें भी इन्होंने अब की बार काफी हेर फेर किया है। और इसमें तो भाई साहब पिछले साल की अपेक्षा पूरे 13 नंबर का हेरफेर रहा है और ये 170 पहुंच गई। किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि ये भी कभी 170 तक जा सकती है। इसके अलावा इसमें जो कैंडिडेट की अगर बात करें, कैंडिडेट कितने हुए हैं तो 276 प्लस कैंडिडेट इसमें पास हुए हैं। ओबीसी की मेरिट जो है वो गई है 161 और इसमें 1106 कैंडिडेट पास हुए हैं। एससी की अगर बात करें तो 134.49 इसमें 485 कैंडिडेट पास हुए हैं और इसमें टोटल 2,833 कैंडिडेट को पास किया गया है। इसमें आपको मैंने बता दिया कि 18,000 पहले में है, 2,833 ये है। इसके अलावा और अगर बात करें थर्ड वाले में कैंडिडेट जो इसमें तीसरी कैटेगरी दी है इन्होंने, तीसरी कैटेगरी में जो आपकी थर्ड कैटेगरी वाली पोस्ट है इसमें अब की बार ऐसा हुआ था ना कि सबसे वाली तो एएसओ वाली जो पोस्ट है उसकी तो वैकेंसी थोड़ी सी कम थी, पर 4600 ग्रेड पे वाली जो जॉब वाली जो वैकेंसी थी वो काफी सारी थी। तो उसमें उसके हिसाब से जो दिए हैं इसमें, तो अब की बार देखा जाए तो ओबीसी की 146, ईडब्ल्यूएस की 142, अनरिजर्व 153 गई है। और इसमें अगर देखा जाए तो जितनी अब की बार एससी की गई है इतनी लगभग पिछली बार जो है जनरल की मेरिट थी। पूरा मामला ही पलट चुका है मेरे भाई। अब जो ये सोच रहे थे ना कि इतना आसान हो जाएगा, एसएससी निकाल लेंगे, सीजीएल निकाल लेंगे, हम पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो अब जो एसएससी के मैदान में कूदे हैं जो धुरंधर, उनको अब औकात का पता चल रहा होगा कि क्या दुनिया में चीजें चल रही हैं। और इसके अलावा यहां आपके जो पीडब्ल्यूडी वाली की अगर बात करें तो इसमें आपके इसकी जो मेरिट गई है अदर और पीडब्ल्यूडी वाली जो है उसमें 45 मेरिट गई है। इसमें मतलब नाम मात्र के कैंडिडेट शामिल हुए थे, वैकेंसी ज्यादा थी इसलिए जो है इसकी मेरिट यहां तक गई है। इसके अलावा 146 कैंडिडेट हैज बीन कीप वाइड हेल्ड कंप्लेंट्स ऑफ वेरियस कोर्ट ऑर्डर्स, इसमें
ये जो 146 जो बच्चों का इन्होंने अलग से जो ऑर्डर दिया है, वो ये वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपने एग्जाम की जो वो आई थी, क्या कहते हैं उसको, आंसर शीट आई थी, और उस आंसर शीट में उन्होंने जो क्वेश्चनों पर क्या किया था, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाली थी, उसके बाद उनको जो नंबर मिले हैं, तो 146 कैंडिडेट वो अलग से इन्होंने इसमें शामिल किए हैं, वो ये सारे 146 हैं। बाकी आपको गई है। साथ ही में जिन बच्चों का अब की बार नहीं हो पाया, मैं आपको बता दूं, और जिन बच्चों को लग रहा था कि पूरा हो ही जाएगा, तो उनके लिए ये एक खास बात है कि वो जरा हमसे जुड़े रहें, और आने वाला, अगर तुम्हारी लंबाई सही है, एज थोड़ी कम है, एसएससी जीडी का भी तुमने फॉर्म भर रखा था, तो सबसे पहला एक टारगेट बनाओ अपना, एक कोई छोटी जॉब हाथ में लो, उसके बाद अपनी तैयारी जो है धीरे धीरे करते रहो। और आपको जो है ऐसा नहीं है कि अब एक साल, अब आपको तो जो है लेट हो ही गए, डिले हो ही गए, पहले एक एग्जाम निकाल लो, कई बार अगर मन करे ज्वाइन कर लेना, नहीं करे मत करना, पर कम से कम तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो उस लेवल पर पहुंच जाएगा कि तुमसे कोई एग्जाम निकला है। तो आज आपने देखा होगा कि इतनी अनएक्सेप्टेड जो मेरिट लिस्ट आई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप किन किन बच्चों का इसमें हुआ है जरा मुझे बताएं, और उसके बाद हम लिस्ट जारी करेंगे कि हमारे द्वारा जो बच्चे जो है करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, मैथमेटिक्स की जो क्लास पढ़ रहे थे, उनको क्या लाभ मिला है क्या नहीं। ठीक है, आज यहां तक ही अपनी बात को विराम देता हूं, मिलता हूं कल किसी और नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।